रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये बकरा खरीदा है कुर्बानी के लिए। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मकसद ये नहीं है कि दिखाएं और लोग वाह वाह करें। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बाज़ लोग जब ये मामला देखते हैं कुर्बानी किसी को करते हुए, किसी को बकरा लेते हुए, बड़ा जानवर लेते हुए, तो फ़ौरन एक चीज़ जहन में आती है, लोगों के एक नेगेटिव चीज़ पैदा होती है। बाज़ लोगों में हसद भी पैदा होता है और बाज़ नाशुक्री भी करते दिखाई देते हैं। मैंने सुना है बाज़ लोगों के अल्फाज कि अल्लाह ने हमें दिए होते ना पैसे तो हम भी कुर्बानी करते, सवाब कमाते। यानी बाज़ अल्फाज वो नाशुक्री के अदा कर रहे होते हैं। बाज़ का अंदाज़ होता है कि अल्लाह हमें तौफीक दे तो हम कुर्बानी करें, वो तो ठीक है। बाज़ के अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो नाशुक्री वाले अल्फाज होते हैं। वो कहते हैं कुर्बानी हम करें। देखें, कुर्बानी का सवाब अगर हासिल करना चाहते हैं तो कई तरीके हैं। गरीबों के लिए देखें कितने आसान तरीके हैं कि अगर कोई जुमे वाले दिन सबसे पहले जुमे के वक्त हाजिर हो, मस्जिद में जाए, तो उसको ऊँट की कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। अगर वाकई आप चाहते हैं हम सवाब कमाएं तो आप देखें ना, इसका दूसरा रूप देखें ना, नेकियां कमाना इस्लाम में कितना आसान है कि एक ऊँट कुर्बान करने का सवाब उस शख्स को दिया जाता है जो जुमे में पहले जाए। अब जुमे में हम सब से आखिर में जाते हैं, फिर हम कहते हैं जी अल्लाह हमें कुर्बानी जानवर के लिए पैसा दे। तो देखें आप वहाँ पे अपना अमल देखें ना किस तरह का है। फिर उसी रिवायत में आता है कि जो दूसरे नंबर पर आता है उसके बाद आता है तो उसको गाय कुर्बानी करने का सवाब, फिर उसके बाद जो आता है उसको बकरा, फिर मुर्गी, फिर अंडा। अब देखें ये इसमें कितना सवाब है। अब चलो, अब गरीब जो लोग हैं, नमाज उनके लिए कितना आसान सा तरीका है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। जुमे में पहले जाने से कोई पैसा नहीं लगता। नमाज पढ़ने में क्या पैसा लगता है। अब बंदे नमाज भी ना पढ़ें, जुमे में पहले भी ना जाएं, सिर्फ कुर्बानी के जानवर को दे के बस लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए, और अपने रिश्तेदारों को जब कुर्बानी करते देखते तो हसद पैदा होता है कि ये लूट कर माल लाया है, तो ये फलां तरीके से माल लाया है, हमारे पास हमारे बच्चे रो रहे हैं। देखें, अपने बच्चों को समझाएं बेटा और भी तरीके हैं सवाब कमाने के गरीबों के लिए। अब लोग, मैंने देखा लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट ने हज बड़ा महंगा कर दिया है, 8 लाख 9 लाख हज पे लग रहा है। तो प्यारे इस्लामी हज देखे ना, माँ बाप का चेहरा खुशी से देखने से मकबूल हज का सवाब है। मगर ये जो हज कोई करता है तो इस पर तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये जो पैसा लगाकर हज कर रहे हैं। मगर देखे ना, वालिदैन का चेहरा खुशी से देखने से मकबूल हज का सवाब है, हदीस है ये। तो नेकियां कमाने के कई जरिए हैं। नमाज पढ़े, जैसे फजर की जो पहली 2 सुन्नतें हैं वो दुनिया व माफिहा, दुनिया के अंदर जो चीजें हैं वो सदका कर दे, और एक तरफ फजर की 2 सुन्नतें पढ़े तो उसकी फजीलत इतनी ज्यादा है। हम वो नमाज फजर की कज़ा कर लेते हैं, ईशा की नमाज हम नहीं पढ़ते। 5 नमाजों में हमारी जो सुस्तियां हमारे सामने, मगर जब जानवर की बारी आती है तो कहते बच्चे रो रहे हैं, ये मामलात हैं। तो बच्चों को अब समझाए ना बेटा, नेकियां करने के और जरिए अल्लाह हमें देगा इंशाअल्लाह। जब हमें अल्लाह पैसा देगा तो हम भी कुर्बानी करेंगे, अल्लाह की राह में ये जानवर कुर्बान करेंगे। देखें, ये सुन्नत इब्राहिमी है। मगर अब देख लें, चेहरे पे दाढ़ी सजाना, ये तो तमाम अंबिया इकराम की सुन्नत है। इस तरफ हम क्यों नहीं आते। तो लो, ये सुन्नत इब्राहिमी है, जो दाढ़ी शरीफ चेहरे पे सजाना, मुट्ठी, ये तो तमाम अंबिया इकराम की सुन्नत है। अब मिसवाक सुन्नत है, और कितनी सुन्नतें हैं, उस तरफ हमारा जहन नहीं बनता। बस जिसमें वाह वाह हो, खुश आमद हो, लोग हमारी तारीफ करें, बस उसकी तरफ हमारा जहन बनता है। हम